गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। और आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, एकदम सुहाना वाला मौसम हो गया है। तो ये 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से मौसम चेंज हो गया है। तो 3-4 दिन तो बड़ा अच्छा मौसम रहेगा। अब 2-3 दिन तो निकल गए, एक आध दिन और शायद अच्छा रहेगा। हालांकि मई का महीना शुरू हो गया है, तो ज़्यादा दिन तो इतना अच्छा मौसम रहेगा नहीं। तेज धूप और गर्मी तो शुरू हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी 3-4 दिन तो राहत मिल गया। ऐसा लगा जैसे तेज धूप में थोड़ी सी छांव मिल जाए किसी को, बिल्कुल वैसा ही लगा। इतनी तेज गर्मी शुरू हो गई थी, इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, उसमें अचानक से ये बारिश हुआ और इतना मौसम अच्छा हो गया। तो ऐसे मौसम में सुबह उठकर काम करना, एक्सरसाइज करना या फिर टहलना बाहर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इतना ठंडा ठंडा हवा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो सब ब्लॉग में नहीं है, क्योंकि मैंने ब्लॉग देर से शूट किया है। तो सुबह काम करते करते मुझे याद आया कि आज मैं आप लोगों से यही बात शेयर करूंगी कि घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के छोटे छोटे और आसान तरीके। तो देखिए, हर किसी को अच्छा लगता है ना कि हमारा घर साफ सुथरा हो, व्यवस्थित हो, हर सामान अपने जगह पे हो, देखने में कुछ भी अस्त व्यस्त ना लगे, एकदम देखने में अच्छा लगे, पूरा घर व्यवस्थित लगे। और कोई आ भी जाए, चाहे वो गेस्ट हो, अड़ोस पड़ोस के लोग हों, या कोई भी आ जाए तो खराब ना लगे, देख के लगे कि हाँ, इनका घर एकदम साफ सुथरा और अच्छे से है। और एक अच्छी गृहिणी की यही पहचान होती है। अगर आप किसी के घर पहुंच जाइए तो आप उसके घर को देखकर ये समझ सकते हैं कि उस घर की गृहिणी कैसी है। तो देखिए, अगर घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना है ना, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि हर चीज के लिए उसकी सही जगह होनी चाहिए। चाहे वो खाने की चीजें हों, चाहे कपड़े हों, चाहे जूते चप्पल हो, चाहे किचन का सामान हो, हर चीज की सही जगह होनी चाहिए कि उसको कहाँ रखना है। तो इससे व्यवस्थित तो लगेगा, घर साफ सुथरा तो लगेगा ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा फायदा ये होता है कि परिवार के हर सदस्य को ये चीज पता रहती है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे नमक का डिब्बा है, तो मैं तो किचन में काम करती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे रखती हूँ मैं। लेकिन अगर एक दिन मैंने काउंटर पे रख दिया नमक का डिब्बा, एक दिन मैंने ऊपर उठा के टांग दिया उसको, एक दिन कहीं और रख दिया, तो मैं तो ढूंढ लूंगी फिर भी काम करना है तो। और लेकिन थोड़ा सा समय भी उसमें जाएगा, परेशानी भी होगी। लेकिन बाकी घर के सदस्यों को भी नहीं पता रहेगा कि वो नमक का डिब्बा कहाँ है। लेकिन अगर एक दिन मैंने उसको फिक्स कर दिया कि अब ये नमक का डिब्बा यहीं रहेगा और मैं उसको हमेशा ध्यान दे के वहीं रखूंगी, तो उससे क्या होता है कि मेरे लिए भी आसान होगा, मुझे भी जब काम होगा तो मुझे तुरंत मिल जाएगा, मुझे पता है कि यहाँ पे रहता है। और घर के बाकी सदस्यों को भी ये चीज पता हो जाती है धीरे धीरे कि ये सामान यहाँ पे रहता है। तो इससे एक और फायदा रहता है कि अगर किसी को उस चीज की जरूरत है, किसी को नमक के डिब्बे की जरूरत है, तो वो आपसे नहीं बोलेगा, वो जाके खुद ले लेगा। तो ये आपके लिए भी अच्छा है, आपका एक काम कम हो गया और समय भी बच गया। इसी तरह हर चीज, जैसे चाहे कपड़े हो या जूते चप्पल है जैसे, तो अब हमें पता है कि जूते चप्पल कहाँ रखने हैं, उसका फिक्स जगह है। तो बच्चे हैं अगर छोटे छोटे, तो उनको भी पता है कि जूते चप्पल यहीं पे रखे जाते हैं। तो वो अगर आएंगे कहीं से तो भी वहीं पे जाके उतारेंगे, और कहीं जाना है तो भी जाके वहां से ले लेंगे, पहन लेंगे। और अगर आज यहाँ रखा है, कल वहां रखा है, परसों वहां रखा है, तो ये सबके लिए दिक्कत होती है। और देखकर तो अच्छा बिल्कुल ही नहीं लगेगा, सब कुछ यहाँ वहां फैला रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इससे एक नहीं कई फायदे होते हैं कि हर सामान अपनी जगह पे रहे। और दूसरी बात, किसी भी काम को इकट्ठा मत होने दीजिए, चाहे वो बर्तन हो चाहे कपड़े हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा इकट्ठा कर लीजिए फिर उसको एक साथ करूंगी मैं, ये सही नहीं रहता है। जैसे किचन में काम कर रही हैं, अगर थोड़े से बर्तन हैं और आपने, जैसे आप सब्जी बना रही हैं, तो आप सब्जी चलाते चलाते बीच में फ्री हैं, खाली हैं, तो आप बीच में थोड़ा सा समय है, कुछ बर्तन है एक दो, तो उनको आप धुल के हटा दीजिए। ऐसा नहीं है कि सुबह चाय नाश्ते का बर्तन है तो सोचिए चलिए लंच हो जाएगा, फिर वो भी इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो भी हो गया, फिर सोचिए चलिए अब शाम का इकट्ठा हो जाए, सब साथ में धुल देंगे। तो ये सही नहीं रहता है, ना तो ये देखने में अच्छा लगता है और ना ही तो ये काम करने में अच्छा लगता है। क्योंकि जब ढेर सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको धुलने में भी दिक्कत होता है। और अगर थोड़े थोड़े रहेंगे तो आप पर प्रेशर भी नहीं होगा, बोझ भी नहीं होगा, फटाक से कब से हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
और जब वही काम इकट्ठा हो जाता है ना तो करने का मन भी नहीं करता है। जैसे कपड़े हैं, ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए तो फिर आपको करने का मन भी नहीं करता है, उनको धुलने का मन नहीं करता है। और अगर ही 2-4 कपड़े रोज के रोज धुल जा रहे हैं, रोज के रोज कपड़े, तो फिर फर्क भी नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता है। और हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है, कोई दिक्कत है, तो हो गया कि चलिए एक आध दिन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आदत नहीं बनाना चाहिए। अब जैसे किचन में काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो जो भी आपने डिब्बे उतारे हैं, मसालों के, हल्दी के, जो भी डिब्बे हैं, तो उनको आपने काउंटर पे छोड़ दिया, ये सोच कर के चलिए अभी तो दोपहर में फिर से काम लगेगा तो यहीं पे रहेंगे। फिर दोपहर आया, सोचे चलिए शाम को तो फिर खाना बनाना है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से वो हमेशा ऐसे ही काउंटर पे फैले रहते हैं, तो वो देखकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है, सिर्फ कुछ सेकंड ही लगते हैं उतारने में और वापस रखने में। और ये सिर्फ एक आलस है, खराब आदत है। तो इसलिए इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो काम इकट्ठा होते ही नहीं हैं। और जैसे किचन में काम कर रही हैं, तो कुछ भी कर रही हैं, जैसे सब्जी बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो एक टॉवेल रखिए, एक मोटा सा टॉवेल रखिए या कोई भी कपड़ा रखिए, उसको काउंटर पे हमेशा रखिए। और कोई भी काम करना है तो उसी पे रख कर करिए। जैसे आटा गूंथना है तो आप उसी पे रख के गूंथिए। तो उससे क्या होता है कि आपका काउंटर गंदा नहीं होता है, बार बार आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट में आपने चाहे उस कपड़े को धुल दिया या झाड़ दिया, तो काउंटर आपका एकदम अच्छा साफ रहता है। और ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जिनसे घर गंदा लगता है। जैसे कि कुछ लोग सो के उठते हैं तो अपने बिस्तर को ठीक नहीं करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। और जबकि उसको ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे बिस्तर को ठीक करने में, समेटने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। लेकिन वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब वो ऐसे ही फैला हुआ है, ब्लैंकेट है, चद्दर है, जो भी है, तो देख के बहुत ही खराब लगता है। तो काम को समेटने में ज्यादा समय नहीं लगता है अगर पूरे घर का काम समेटना है आपको, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम होते नहीं है। जैसे बच्चे हैं तो कपड़े उतार के सोफे पे रख दिए, बेड पे रख दिए, हस्बैंड है वो कहीं जा रहे हैं, चेंज किए कपड़े, तो टॉवेल है, कपड़े हैं, बेड पे रख के चले गए। तो बहुत बड़े बड़े काम नहीं रहते हैं, रहते वो छोटे छोटे ही हैं। और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। अगर 1 घंटा उसके लिए निकालेंगी तो सारे काम उतने में सिमट जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्हें देख के अच्छा नहीं लगता है। और वो काम अगर तुरंत के तुरंत कर दीजिए तो फिर बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा समय नहीं लगता है, 1-2 मिनट ही लगते हैं, सारे सामान को उठाकर सही जगह पे रख दीजिए। देखिए, घर भले ही बहुत बड़ा हो, घर में भले ही बहुत महंगी महंगी चीजें रखी हुई हो, लेकिन अगर घर फैला हुआ है, सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, कहीं भी जूते चप्पल फेंके गए हैं और कपड़े बेड पे फैले हैं, सोफे पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, बच्चों का बैग है, किताब कापी इधर उधर फैला हुआ है, तो वो भले ही घर कितना बड़ा हो पर वो घर जैसा लगता नहीं है। घर भले ही छोटा सा हो, लेकिन अगर पूरा सामान सब कुछ व्यवस्थित है, सही जगह पे है, साफ सुथरा है, तो वही घर मंदिर जैसा लगता है, वही घर घर जैसा लगता है। इसीलिए घर भले ही छोटा हो, लेकिन घर को सजा कर रखना, संवार कर रखना एक गृहिणी की जिम्मेदारी होती है। एक गृहिणी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को कैसे रखे। और रोज के रोज, डेली के डेली आधे से 1 घंटे का टाइम जरूर निकालना चाहिए। जैसे कुछ काम होते हैं ना, जो रोज के जो काम है वो तो है ही, उसके अलावा कुछ अलग से काम प्रतिदिन के लिए जरूर रखें। जैसे कभी अनाज धुलना है तो कभी अनाज साफ करना है, तो कभी जैसे अलमीरा के कपड़े सेट करने हैं, या फिर जो भी किचन के स्टोरेज हैं उनको कभी देखना है कि क्या सामान खराब हो रहा है, क्या मंगवाना है हमें। तो इस तरह के कामों के लिए आधे से 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए कि प्रतिदिन कोई एक अलग सा काम करूंगी जो प्रतिदिन के कामों को छोड़ कर हो। जैसे जो बड़े बड़े काम रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, तो तभी जाके काम सारे अच्छे से मैनेज होते हैं। और कुछ कुछ दिनों पे घर को चेक करते रहना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है ना कि कुछ गैर जरूरी सामान रहते हैं जो घर में पड़े रहते हैं, तो कुछ कुछ दिनों पे देखते रहना चाहिए। जो भी फालतू सामान हो, यूजलेस सामान हो, तो उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि घर में फालतू सामान रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। तो घर जितना साफ सुथरा, हल्का रहेगा, खाली रहेगा, उतना ही घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो हमेशा कोशिश करें कि कुछ कुछ दिनों पे जिन चीजों का कोई यूज नहीं है, फालतू है, तो उन्हें घर से बाहर निकाल दें। और खास तौर पे कोशिश करें कि जैसे कुछ लोग बहुत सारी दवाइयां घर में रखते हैं, वो एक्सपायर हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो घर में पड़ी रहती हैं,
तो कोशिश करें कि उन सब चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें, उन्हें बिल्कुल भी घर में स्टोर करके ना रखें। तो इस तरह से अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाए तो घर हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। और कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को आप 21 दिन तक लगातार करती हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी चीज को आप 90 दिन तक लगातार करती हैं तो वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। तो कोशिश करें कि अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या बनाएं, फिर वो आपसे गलती होगी ही नहीं, वो आपकी आदत बन जाएगी, आपकी दिनचर्या बन जाएगी, तो आप बिल्कुल वैसा ही करेंगी और आपको देखकर आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। और जितना हम बच्चों को बोल कर सिखाते हैं उससे ज्यादा बच्चे हमको देख कर सीखते हैं, वो हमारी आदतों को, हमारे कामों को देख कर ही सीखते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। राधे राधे।